हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखो, मैंने बोला था कि मेटलर्जी 4 स्टेप के अंदर होती है। पहली स्टेप के अंदर अपन कंसंट्रेशन करेंगे ओर का, उसके बाद में अपन करेंगे उसका ऑक्सीडेशन, उसके बाद में उसका करेंगे रिडक्शन, और उसके बाद में करेंगे उसकी रिफाइनिंग। तो पहला स्टेप कंसंट्रेशन हो गया बच्चों। अभी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसका नाम होता है ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना? ऑक्साइड बनाना। अब जितने भी और है ना इस दुनिया में, वो इस स्टेप से होके जाएंगे। जब अपन मेटलर्जी की प्रोसेस को करेंगे ना, तो ऑक्साइड बनाएंगे सारे के सारे। तो अब कंसंट्रेटेड ओर का अपन कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। अब हर एक मेटल का तुम्हें ऑक्साइड बनाना आता है मेरे हिसाब से। अब तुम पढ़ भी चुके हो ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है बच्चों। देखो, इसको करने के लिए 2 स्टेप आएगी। एक तो आएगा कैल्सिनेशन। क्या आएगा? कैल्सिनेशन। दूसरा आएगा रोस्टिंग, ठीक है। तो ये 2 स्टेप आने वाली है। अब 2 स्टेपों में से पहला पढ़ेंगे अपन कैल्सिनेशन, ठीक है ना। कैल्सिनेशन क्या होता है ना, रोस्टिंग क्या होता है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक आइडिया बता देता हूं। देखो, कैल्सिनेशन में ऐसे ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है जिनमें पहले से ऑक्सीजन हो, जिसमें पहले से ऑक्सीजन हो। जैसे मैं कहूं कि ऑक्साइड के ओर होते हैं, हाइड्रोक्साइड के ओर होते हैं, कार्बोनेट के ओर होते हैं। अपने बहुत सारे ओर्स पढ़े थे ना बच्चों, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। आ जाओ, देखो, ये और ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड ओर है। ऑक्साइड ओर में सब में ऑक्सीजन है या नहीं है? हाँ है। सल्फर वाले में किसी में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। अब बात करूं, हेलाइड में भी किसी में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। पर कार्बोनेट में ऑक्सीजन है या नहीं है? हाँ है, ठीक है ना। ऐसे सल्फर वाले में, इसमें भी ऑक्सीजन है या नहीं है? हाँ है, पर इसको कंसिडर नहीं करते। अब इन 3 ही चीजों की बात करते हैं मेजरली। अपन कितने और की बात करेंगे? ऑक्साइड वालों की, सल्फाइड वालों की, हैलाइड वालों की, और कार्बोनेट वालों की। तो सुनो अच्छे से। तो ऑक्साइड ओर में ऑक्सीजन है, सल्फर ओर में, सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन नहीं है, हेलाइड में भी नहीं है, और कार्बोनेट में है। तो यहां पर इस स्टेप के अंदर कैल्सिनेशन में देखो, तो कैल्सिनेशन जो स्टेप है ना बच्चों, जो कैल्सिनेशन स्टेप है उसको अच्छे से समझ लो बच्चों। देखो क्या मैं कह रहा हूं तुमको। कैल्सिनेशन स्टेप और रोस्टिंग स्टेप में क्या डिफरेंस होता है? रोस्टिंग स्टेप में ऐसे और यूज करे जाते हैं जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन है पहले से नहीं हो। क्या नहीं हो? ऑक्सीजन उनमें नहीं हो, ठीक है ना। और कैल्सिनेशन में ऐसे और यूज करे जाते हैं जिसमें क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन पहले से हो, ऑक्सीजन पहले से हो, ठीक है ना। अब देखो, इस ओर को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और ये रोस्टिंग भी इस ओर को क्या करेगी, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर रोस्टिंग वाले में जो और यूज होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, नहीं होती? नहीं होती, ठीक है ना। और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में। ये दोनों ही प्रोसेस बच्चों में बता देता हूं, चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। किसके? क्योंकि अपन को ये प्रोसेस किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, कंसंट्रेटेड ओर को किसमें कन्वर्ट करना, ऑक्साइड में। तो इसके लिए 2 स्टेप रहेगी। एक तो रहेगा कैल्सिनेशन, एक रहेगा रोस्टिंग। रास्ते बच्चों 2 है ना। कौन से रास्ते पर चलना है वो डिपेंड करेगा कि और कौन सा है। तुम्हारे पास और ऐसा है जिसके अंदर पहले से ऑक्सीजन है ना, और तुम्हारे पास और ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन के नाम पे कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो, जब ऑक्सीजन के नाम पे कुछ नहीं है तो रोस्टिंग करो, है ना, और के अंदर। अगर ऑक्सीजन के नाम पे और के अंदर पहले से कुछ है तो उसको कैल्सिनेशन करो। अच्छा, बता देता हूं बच्चों, जिसके पास ऑक्सीजन, जिस और के पास ऑक्सीजन पहले से है ना, उसका जो, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान होता है। और रोस्टिंग में क्या होता है कि और के पास पहले से ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि कैल्सिनेशन तो विदाउट ऑक्सीजन होगी रिएक्शन, है ना, और रोस्टिंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो देखो, रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है क्योंकि इसके पास पहले से क्या नहीं होता, ऑक्सीजन होता नहीं, इसलिए उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर कैल्सिनेशन में क्या होता है, और के पास भी खुद की ऑक्साइड होती है, मतलब और के पास भी खुद की ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसको बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, कैल्सिनेशन यूज करा जाता है ऐसे ओर्स के लिए बच्चों जिसमें पहले से क्या हो, ऑक्सीजन है हो। रोस्टिंग जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, इसमें ऑक्सीजन बाहर से देने की जरूरत नहीं है, और इसमें बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत है। तुम्हें मैंने बच्चों बेसिक आइडिया बता दिया है, बाकी बातें करेंगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्सिनेशन की डिटेल में। कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड। ओर को क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे,
हीट भी उतना ही करना है मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तुमने हीट कर दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करना है। तो कैल्सिनेशन इज प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, एयर एब्सेंस करना मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस बोल रहा हूँ बच्चों में। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है ना। तो जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू एक्सपेल वाटर फ्रॉम द हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोक्साइड और, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जब अपन इसको हीट करेंगे कि इसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो क्या चीज निकालेगा, वाटर निकालेगा। किससे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड से या फिर हाइड्रोक्साइड और से। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज हो गई, एंड ऑक्साइड से भी, ठीक है ना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट और से, जिसमें कार्बोनेट होता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 निकालेगा। मतलब कार्बोनेटेड और होंगे ना तो वो तो निकालेंगे CO2। और जैसे बात करूं कि ऑक्साइड और होगा ना, वो क्या निकालेगा, ऑक्साइड और हो गया या फिर हाइड्रोक्साइड और होगा, वो क्या निकालेगा बच्चों, अपना प्यारा वाटर, ठीक है ना। तो वाटर तो निकलेगा किससे, हाइड्रोक्साइड और से, ठीक है ना। और वो किससे निकलेगा, CO2 किससे निकलेगी, कार्बोनेट और से। बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए बच्चों। अच्छा, कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं होती, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ऑक्सीजन है या नहीं है इसमें, हाँ है, ठीक है ना। तो अब बात करें हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर जिसमें जुड़ा हुआ हो। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें वाटर जुड़ा होता है, जैसे कि बॉक्साइट, उसमें कितने मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जैसे 2s2 जुड़े होते हैं ना, ऐसे। एंड हाइड्रोक्साइड और, ये सारे के जितने भी हैं ये एग्जाम्पल होंगे, इनके लिए क्या यूज करेंगे अपन, कैल्सिनेशन स्टेप यूज करेंगे। और बच्चों इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल को उठा लेते हैं बहुत सारे। अब देखो बॉक्साइड तुम अच्छे से जानते हो, बॉक्साइड क्या होता है, Al2O3 प्लस में वाटर होता है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें से मैं इसको हीट करूंगा, देखो इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए। क्या इस ओर के अंदर पहले से ऑक्सीजन है, हाँ है। तो इसको केवल और केवल बिना ऑक्सीजन के ही अपन को हीट करना है, बिना ऑक्सीजन की हीट करना है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की बाहर से रिक्वायरमेंट है नहीं है। जब इसको हीट करेंगे ना तो बच्चों हो जाएगी, बिना ऑक्सीजन की हीट करना हो जाएगी कैल्सिनेशन। तो वो बॉक्साइड को जब बिना ऑक्सीजन की हीट करेंगे तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और यही तो चाहिए था बच्चों अपन को, क्योंकि दूसरी स्टेप चल रही है, अपन को क्या बनाना है, कुल मिला के ऑक्साइड बनाना है बच्चों, ऑक्साइड तक लेके जाएंगे। अतः ठीक है, अब देखो ये पूरी कहानी यहाँ तक है बॉक्साइड की। पर तुम्हें पता है ना, प्यूरिफिकेशन के दौरान जब अपन ने एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया था तो लीचिंग प्रोसेस हुई थी। लीचिंग प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट बना था वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था, है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है तुम्हें, ये स्टेप बहुत कम मिलेगी तुम देखने के लिए एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम के केस में तुम्हें पिछली बार जब अपन ने प्यूरिफिकेशन किया था ना, थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन किया था, तो वो एल्यूमिनियम का ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया था, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। जब एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को अपन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि इसके पास भी एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के बाद भी क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर इसको गर्म करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वापिस से क्या बन गया बच्चों, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन चुका है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉक्साइड हो गया वो विदाउट ऑक्सीजन, इसको हीट करेंगे तो इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस बोला जाएगा। और कैल्सिनेशन प्रोसेस से ही बॉक्साइड क्या होता है, अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, हेमेटाइट। हेमेटाइट जानते हो तुम, क्या होता है, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3.3H2O, ये वाटर जोड़ो ना जोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हाइड्रेटेड हेमेटाइट है। क्या है, हाइड्रेटेड हेमेटाइट है। अब बच्चे सुन लो बच्चे मेरी बात को, है ना। अब इसको जब अपन गर्म करें, क्योंकि बताओ इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, पहले से ऑक्सीजन है, तो इसको सिर्फ गर्म करने की जरूरत है, इसको ऑक्सीजन की बाहर से रिक्वायरमेंट है नहीं है। इसको अपन गर्म करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी और क्या बन जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और Fe2O3 अलग हो जाएगा। तो क्या अपन का फेरस का ऑक्साइड मिल गया। यही तो चाहिए था अपन को, क्या बनाना है, ऑक्साइड ही तो बनाना है। और कैल्सिनेशन प्रोसेस बच्चों, कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑक्साइड ही बना के देगी। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3।
CaCO3 को जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, CaO प्लस में CO2। देखो क्या हुआ, क्या इसमें पहले से ऑक्सीजन है, हाँ है। तो देखो पहले से ऑक्सीजन है तो इसको सिर्फ और सिर्फ हीट करो, कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकल जाएगी। सीडेराइट जानते हो ना, FeCO3 को वापस से गर्म करेंगे क्योंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस से जाएंगे तो क्या बन जाएगा, FeO। देखो FeO एक तरीके का स्लग होता है, क्या होता है स्लग होता है, मतलब मैं बताऊंगा तुम्हें स्लग क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज मान सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात बता देता हूँ तुमको मैं, सीडेराइट को जब भी गर्म करेंगे, सीडेराइट को जब भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, FeCO3 को अपन गर्म करेंगे, CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, FeO बन जाएगा। समझे मेरी बात को। ऐसे ही क्या होता है, केलामाइन मैंने बोला था ना, जड़न का केला होता है, ठीक है ना। तो केलामाइन जिंक का कार्बोनेट होता है, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो ZnO प्लस में CO2 बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया है ना। फिर आएगा सीरोसाइट। तो सीरोसाइट में क्या होगा बच्चों, देख लो अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, पीबी के कार्बोनेट होंगे, पीबी के कार्बोनेट को जब अपन गर्म करेंगे तो इसमें पहले से ऑक्सीजन है बच्चों, तो इसको बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, तो इसमें PbO प्लस में CO2 बन जाएगा। और एक होता है मेलाकाइट। मैंने बोला था ना, मेला तो एक कॉपर का मेला रहेगा, कॉपर का मेला और जिंक का केला, ये याद रख लेना, कॉपर का मेला और जिंक का केला, ये चीज याद रख लेना, ठीक है ना। तो CuCO3 डोंट Cu, ये हो गया। क्या इसमें पहले से ऑक्सीजन है, हाँ है, तो इसको ऑक्सीजन है तो पहले से ऑक्सीजन है तो इसको सिर्फ और सिर्फ गर्म करो तो क्या होगा, ये कॉपर का ऑक्साइड बना देगा, CO2 बाहर निकाल देगा। वाटर किसकी वजह से निकला, इस हाइड्रोक्साइड की वजह से, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हाइड्रोक्साइड होता है तो वाटर निकलता है, कार्बोनेट होता है तो क्या निकलता है बच्चों, CO2 निकलता है। तो यहाँ पर CO2 भी निकलेगी, वाटर भी निकलेगी। तो यहाँ पर मेलाकाइट को जब अपन किससे ले जाएंगे, कौन सी प्रोसेस से लेके जाएंगे, कैल्सिनेशन से लेके जाएंगे, तो वहाँ पर CO2 वाटर प्लस में कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों। अब सबसे ज़्यादा इसके पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ी और पॉइंट देख लेते हैं। देखो मान के चलो इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर मान के चलो छुपा हुआ कार्बन भी है ना, छुपा हुआ कार्बन है। जब इसको गर्म करेंगे ना तो वो भी CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि इम्प्योरिटी हो कार्बन की, तो जब इसको गर्म करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, जब इसके अंदर और के अंदर होते हैं, मान के चलो इस और के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर मान के चलो, पर अपन ने इसको कंसिडर नहीं किया अभी तक। तो पर इसको जब कैल्सिनेशन प्रोसेस से लेके जाएंगे ना तो वो कार्बनिक वेस्ट भी अपने यहाँ पे जल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैल्सिनेशन। एडवांटेज क्या क्या है, तो पहले होगा मॉइस्चर रिमूव हो रही है। देखो हर जगह से, यहाँ से मॉइस्चर रिमूव हो रही है, ठीक है ना, बहुत जगह से बहुत मॉइस्चर रिमूव हो रही है। जब गर्म करेंगे तो मॉइस्चराइजेशन तो रिमूव होगा। तो पहला एडवांटेज क्या रहेगा इसको करने का, तो मॉइस्चराइजेशन रिमूव होगा। दूसरा क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इसके अंदर मान के चलो ऑर्गेनिक मैटर है सब के अंदर में, मान लो वो दिखा नहीं रखा पर मान लो है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हीट करेंगे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बताओ, द हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट और इज कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड होते हैं और कार्बोनेट और होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द और बिकम पोरस हो जाएंगे। देखो जब ये, तो मैंने बोला था कि जब जब मीठा सोडा पढ़ रहे थे ना, कास्टिक जो पढ़ रहे थे, मीठा सोडा पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि ये मीठा सोडा क्या होता है, जब खाने के अंदर डालते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है और वो क्या हो जाता है, जैसे छोला भटूरा वाली कहानी बताई थी ना मैंने, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो पोरस हो जाता है, ठीक है ना, CO2 की वजह से। ऐसे ही देखो यहाँ से जब CO2 बाहर निकलेगी, अलग अलग टाइप की गैस बाहर निकलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो और होगा वो बचा हुआ और होगा, ये ऑक्साइड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, पोरस हो जाएंगे। द और बिकम पोरस, एंड जो पोरस होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वो इजीली वर्केबल होते हैं। क्या होते हैं, इजीली वर्केबल होते हैं। द और बिकम पोरस एंड इजीली वर्केबल। देखो जब भी कोई पोर बनता है ना, उससे सरफेस एरिया बढ़ता ही है, कम नहीं होता, ठीक है ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंजाइम तुम्हें पता है ना, इंजाइमेटिक एक में पढ़ा था अपने कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो वर्केबल उतना ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये पूरी कहानी हो गई कैल्सिनेशन की। उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। रोस्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तुमको, पर अपन वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगली वीडियो में जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।